पार्क को बम्स आ रहा है। अच्छा जी, चलते हैं लाहौर के। सॉरी यार, अगर आप लोगों को बुरा लग रहा हो कि हम लाहौर सेंट्रिक बहुत खबरें करते हैं, अखबार ही ये वाला आता है तो ऐसी की करिए फिर। मतलब इस्लामाबाद में क्या ही हो रहा है स्वाय पेट्रियट कॉन्सर्ट के, मुझे तो और कुछ नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। लाहौर में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, रिमेंबर वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम, ये अभी बहुत दफ़ा हो चुका हुआ है, ठीक है। अब असल में ना ये बहुत ज़्यादा एकदम से हाइप बन गया। अच्छा अनी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम लोग पहले बात करते थे ना तो मुझे ये नहीं था पता कि सिर्फ 10.2 किलोमीटर का फासला है जिसको कवर करने के लिए उत्तो लगान लगने के चाहिए, कॉरिडोर सिग्नल फ्री होगा। 10.2 किलोमीटर इसका फासला है कि गुलबर्ग से आप जो है ना वो उधर ठोकर पे जो है अब आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर जिस वक्त इन्होंने शेल्फ किया था ना ये प्रोजेक्ट, दिस वाज इन 2017, जब इन्होंने कहा था कि अच्छा सोचते हैं इस बारे में, तब उसकी जो कॉस्ट थी विच वाज 18 बिलियन रुपीस। नाउ इट्स कॉस्ट इज 85 बिलियन रुपीस, विच विल इजीली टच 100 वेरी सून, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो एक छोटा सा गेट बनना होता है, उसका चढ़ते चढ़ते पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल दिस बजट कि सिर्फ आपने वो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनानी है 10.2 किलोमीटर्स वाली, ये ब्लू लाइन बना लें, दूसरी पर्पल लाइन बना लें, वो कर लें, क्या नाम लेते हैं, वॉक करने के लिए लोगों के लिए जो वो पाथवेज बना दें। ऐसा क्यों नहीं आते हैं सारे? उसमें दिहाड़ी कम होगी ना, इसमें कुशन ज्यादा होगा दिहाड़ियां लगाने पर। सो लेकिन बस तब फिर वो ये, तब भी हमने यही कहा था कि ये कोशिश करते रहेंगे। ये 2017 से कोशिश कर रहे हैं, शायद उससे भी पहले की कोशिश कर रहे हैं। 17 में भी कोई तीसरी चौथी दफा लॉन्च हुआ था। सो लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनको कहेगा कि तुम पागल तो नहीं है। अभी तो जाहिर है ये दिन शुरू करने लगेंगे। इसमें सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं, हमारे वकला दोस्त जो हैं एनवायरनमेंट वाले, पहले तो वो पहुंचेंगे। तो ये उम्मीद है कि कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई इदारा, कोई ना कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इनको अकल मत दिलाता रहेगा, ये नहीं शुरू हो सकेगा। अच्छा, राफिया आलम इज ऑलरेडी सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। राफिया आलम कहते हैं कि ये एलिवेटेड एक्सप्रेस ऐसे लग रहा है कि जैसे एक पोस्ट सोसाइटी से न्यू हाउसिंग सोसाइटी तक जाने के लिए उन्होंने रास्ता बस कर दिया है कि पॉइंट ऑफ कनेक्शन जो है ना वो आपको जल्दी जल्दी मिल जाए, ठीक है, कि आप एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट में। नहीं तो आपको पता है ना कि इसने शुरू कहाँ से होना, एग्जैक्ट पॉइंट कौन? कॉजा नोस्ट्रा। मैंने वहाँ पे दोस्तों ऑथो किन्ने जाना है नीचे क्या नाम लेते हैं, कौन सी जगह है वो, ठोकर, किससे ही जाना है वहाँ पे। और मैं तो ऑनेस्टली जो स्पीड में हमारी गुलबर्ग है ना, ये इधर ये होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से उठाने का प्लान बन रहा है इनका। जरूरत कहाँ से महसूस हो रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है। ब्यूरोक्रेटों को इनको ना समझ, सल्लू भाई का तो है ना कि वो दिल में आते हैं, समझ में नहीं। कितने भी नहीं आते। हाँ, इनको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए समझने की। बस लगे हुए ने, कोई एक आधा बीच में आ जाएगा और फिर रुक जाएंगे मे बी, बट इट डिडंट मेक एनी सेंस। मतलब वो ना कह रहे थे कि कितने सारे दराज, कितनी सारी दुकानें, कितने सारे घर जो है उसके अंदर वो दर करते हुए लग जाना है कि ऐसी है बनाने लगे हैं। तो आई होप समवन सैनिटी प्रिवेल्स, जो कि बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा जी, स्कूल्स में अरे आपके स्कूल में समर कैंप होते? एक आध दफा हुआ था। आप गए थे? आप तो वैसे ही नहीं जाते तो समर कैंप में कौन जाए। तो समर, इस दफ़ा हुकूमत ने ये कहा है कि अगर स्कूलों ने समर कैंप्स लगाए तो उनको 5 लाख जुर्माना होगा, या समर क्लासेस लेने की भी कोशिश की, किसी भी किस्म की कोई या इम्तिहान लेने की कोशिश की तो उनको 5 लाख जुर्माना होगा। पेरेंट्स तो वैसे बड़े डिसअपॉइंट हुए होंगे, उनकी सही उनकी थोड़ी सी जान छुट्टी रहती है जब तक बच्चे जा रहे होते हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स टू डू। पता नहीं, ये भी एक अजीब सा इशू है। मतलब ये ऐसा इशू है कि मेरी इस पे ना कोई भी टेक नहीं है। मतलब एक तरफ तो ये है कि अच्छा बच्चे जो हैं वो उनको फ्री टाइम मिले या उनको गर्मी में ना ख्वार होना पड़े, बट ऑन दी अदर हैंड वही वाली बात है, एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट मतलब माँ बाप की उनके साथ जो भी डील है, मतलब सरकार क्या कैसे बीच में इंटरवीन कर सकती है। बट ऑन दी अदर हैंड हाँ, थोड़ा बहुत सरकार का रोल होना चाहिए प्राइवेट स्कूल में भी, वरना प्राइवेट स्कूल वाले टीचर्स को तनख्वाहें पूरी नहीं देते और पर्क्स पूरी, मतलब अजीब से ही है यार, कुछ भी कड़मस मचा हुआ है। ठीक है, हम तालीम के बारे में डालने की चक्कर देखो लानत भेजते हैं तालीम से। जब तुम एजुकेशन की गाल आने लो अंदर तक सड़ जाता है कि माँ ये क्यों बात की तुमने। इनको क्या करूं मैं, तालीम जो है ना इनको आउटसोर्स कर देनी चाहिए किसी और मुल्क को। हाँ, और वहाँ बच्चे भेज दो प्लीज, तो खैर बच्चे भेज दो सीरियस। फिर तो मैं भी दिल से तो मैं बच्चा ही हूँ ना मुझे भेज। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं,
उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्ला ये धड़कन रुकती नहीं है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। यार तो गुलजार साहब और विशाल भारद्वाज लिरिक्स और द सॉन्ग, हाँ, हाय हाय हाय। और वही बात, मतलब जाहिर है वही राहत फतेह खान जो है ना, वो यहाँ पे जो गाने करते हैं वो अमूमन हिट नहीं होते, जो वहाँ पे करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। उसमें सारा ट्रिक कितना सा है, वो सारा ट्रिक ये है कि वो जो 8वें काले पे गा रहे होते हैं ना, उनको लेके नीचे आ जाना तो वो स्वीट हो जाता है, स्वीट होते एग्जैक्टली। सब। और ये तमाम कवालों का ना होता है, कवालों को जैसे ही आप नीचे लेके आते हो ना, वो इतना स्वीट हो जाते हैं कि वो बड़ा खूबसूरत मजा आता है। बहुत खूबसूरत। अच्छा तो खैर ये जो बच्चे को बाहर भेजने वाला आपका प्लान है ना, इसमें तो मैं भी इन हूँ, लेकिन अदरवाइज ये तो शायद जाहिर है वो कौन मुल्क होगा जो मानेगा कि इतने सारे बच्चे भेज दें। प्लीज कुछ ले लो। लेकिन ये कि किसी और मुल्क से बात की जाए कि वो हमारा एजुकेशन सेक्टर संभाल लें, और उसमें मसला फिर वो ये है कि वो पढ़ाएं बेशक ना, नहीं, मसला ये है कि हमारा जो पॉलिसी है ना वो पाकिस्तानियों को ना बनाने दे ना, एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, मतलब इसमें फिर पता है इसमें और बड़े मसाइल होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि IMF जब हमारे मॉनेटरी मसाइल देखता है तो उनके डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं, और वो अक्सर गलत इसलिए होते हैं क्योंकि वो करते हैं आयरलैंड के हिसाब से, ठीक है। अब उनको नहीं अंदाजा कि यहाँ पे कैसे चलता है। अगेन ये मसला भी फेस करना पड़ेगा हमें एजुकेशन में भी, क्योंकि उनको नहीं पता कि यहाँ के। लेकिन यार जो यहाँ गंद है ना, ये उससे बेहतर ही होगा जो भी पॉलिसी मेकिंग होगा। वैसे नहीं, पॉलिसी मेकिंग पे आपको ये नहीं लगता सारे इदारों पे बेड़ा गर्क है, एवरीथिंग शुड बी आउटसोर्स, जो जिस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग चल रही है। वैसे मैंने आप लोगों से ये कहना था कि एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बर्थडेज किधर गई हैं। आप लोग क्यों नहीं कहते कि हम बर्थडे आपकी मनाएं, और अगर हम बर्थडे मना रहे होते ना तो कोई यार खूबसूरत गानों की रिक्वेस्ट कर दिया करना, तो मैं सुन के मैं खुश तो हूँ, क्योंकि अली वैसे तो गाता नहीं है, सीटी बजा रहा है आजकल। मुझे भी तुमने जो है ना उस दायरे से निकाल दिया कि माहो यू डोंट डिजर्व माय वॉइस। मेरा ऐसे में फेफड़े रह गए बहुत एनर्जी लगती है गाने में। ले रहे आप तो हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, आप जिमिंग कर रहे हैं। पता है होता है कि ये सो बेसिकली सीटी जो है ना आप बजाते हो, ये देखो सुराख कितना छोटा हो गया ये गले वाला जो सुराख है ना ये बड़ा होता है। सो बेसिकली हवा सुराख पे से गुजरेगी तो आवाज निकलेगी, जितना बड़ा सुराख होगा ना उतनी ज्यादा हवा चाहिए, और वो आप नहीं कॉन्जर अप कर पाते कि ये मैं कहाँ से लेकर आऊँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इससे जितनी दफा मैं कहती हूँ कि ठरकियों वाली सीटी मारे, इसको नहीं मारनी आती। नहीं वो वाली वो तो नहीं आती ना वो वाली। लेकिन अच्छा मैं आपने किसी को सीटी पे बर्थडे विश करानी है तो हाफ प्राइस ठीक है, हम वो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यार निकालो यार, क्या हो गया, पैदा नहीं हो रहे हो? कैसे हो सकता है कि आप लोग पैदा नहीं हो रहे हैं? अच्छा उनको जैसे जैसे इस मुल्क में वो जिंदगी उनकी गुजर रही है ना, वो पैदा होने की जो खुशी है ना वो कम होती जा रही है। और वो हर साल के में ना माँ बाप को ये होते हैं, पहले नहीं सी दसिया तानू नहीं सी ख्याल, तानू पता नहीं सी। वैसे भी अपना आप थोड़ा थोड़ा मरता हुआ महसूस होता है दिन ब दिन, एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है। माशाल्लाह मैंने इस साल 38 के हो जाना तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कब्र में टांगे मेरी तो खुशी आती नहीं है। लेकिन तुम गाओगे मेरे लिए, मैं तुम्हें पैसे भी भेजूंगी, ठीक है जी। अच्छा यार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, ठीक है जी, फाइनल था इसका क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसके अंदर कभी ऐसे था कभी ऐसे था, बड़ा मज़ेदार मैच था। आई एक्चुअली थॉट ऑन द फोर्थ डे कि इंडिया वाज इन अ वेरी कन्विंसिंग पोजीशन टिल यू नो इट हैपेंड कि दे जस्ट प्लेड लूज शॉट्स एंड एवरीथिंग करके। हालांकि बड़ा मज़ेदार मैच हो सकता था, ठीक है। अच्छा अब बाकी चीज़ें, सुनील गावस्कर साहब को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था जो कि साहब उन्होंने नाम ले कि उनकी मिट्टी प्लीत की है कि उनकी अपनी गलती है जो जिस किस्म की शॉट्स खेल रहे थे। However, the issue came about the celebration which comes up every single time, ठीक है कि जी इससे पहले ना कि तुम आगे चलो किसी और चीज पे नहीं, क्योंकि मैं उस बात पे आ ही नहीं रहा, मैं तो पहले सुनील गावस्कर पे आ रहा हूँ कि गावस्कर साहब ने उनको क्रिटिसाइज किया प्लेयर्स को। वो इंडिया में था तो इसलिए गावस्कर को उन्होंने कुछ नहीं कहा। सोचो पाकिस्तान में किसी ने किया होता है, वो सारे जो
बाबर और रिजवान की ट्रोल वो जो फला आर्मी वो कहने कि है उनको कुछ फिर ऐसे ऐसे फैन कैम्स आने थे ना दुखी गानों के साथ, ठीक है ना, शोइंग सिल्वर कवातर और रमीज राजा एज ए विलेन इन इट। तो थोड़ा हौसला पैदा करें वैसे, यू नो। और इतनी बेतहाशा डिस्कशन वाज अराउंड के हु इज द बेस्ट प्लेयर, बाबर और कोहली। डिस्कशन ही ये चल रही थी कि कौन बेस्ट है। और आगे चलते हैं इसी पे कि वो सेलिब्रेशन की बात आ जाती है हमेशा। हालांकि उसामा ख्वाजा को कोई मसला नहीं था, ठीक है। उसामा ख्वाजा ही है ना, उस्मान ख्वाजा तो नहीं है ना? उस्मान ख्वाजा ना, सॉरी, उसामा ख्वाजा इज माय फ्रेंड, आई एम वेरी सॉरी। उस्मान ख्वाजा को कोई मसला नहीं था कि अगर वो यू नो शैम्पेन खोल के उससे सेलिब्रेट करे, बट स्टिल दे ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में कि मेटशिप उनकी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि उसकी प्रेजेंस में हमने ये नहीं करना है। एंड एवरी टाइम दिस कॉन्वर्सेशन कम्स अप। अब लास्ट टाइम जब इंग्लैंड जीता था टूर्नामेंट, तो यार मुझे लिटरली एहसास भी नहीं हुआ था कि थोड़ी देर के लिए आदिल राशिद और वो मोइन जो थे वो थोड़ी देर के लिए खड़े थे, ठीक है, सेलिब्रेशन की, फिर वो साइड पर हो गए और उन्होंने शैम्पेन खोली, ठीक है, सेलिब्रेट हो गया ये वो। व्हाई डज इट ऑलवेज कम एज एन इशू एवरी सिंगल टाइम? नहीं, मैंने तो ये देखा नहीं। सो उस्मान ख्वाजा के वहाँ होते हुए हुआ कि उसको उसकी साइड पे, मतलब उसकी एब्सेंस में ये हुआ था और उन्होंने ये मेंटेन किया था, जिसकी वजह से लोग उन्होंने बेसिकली वहाँ डिबेट ये शुरू हो गई थी, क्रिटिसिज्म इस बात का था कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन जो हमारे, अब हम इसको ही अबैंडन कर दें जस्ट बिकॉज देयर इज अ मुस्लिम इन द टीम। नहीं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आई बात। वो जिसको प्रॉब्लम था, हाँ, उसको मसला नहीं था। नहीं, वो साइड पे हो गया, हाँ, बाकी सबने कर लिया, हाँ। तो यही तो है हार्मनी। Exactly. जिसने करना कर ले, जिसने नहीं करना ना करना। ये तो बेस्ट हो गया, ये तो जबरदस्त। वो साइड पर हो गया थोड़े। और ये इंग्लिश टीम के अंदर तो बहुत फ्लूइड ये मूवमेंट होती है कि वो दोनों साइड पर हो जाते हैं, वो शैंपेन खोलते हैं, दे सेलिब्रेट। नहीं, मसला तो ये था कि एक बंदा मतलब है और वो नहीं होना चाह रहा, हाँ। या उसको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि तुम आ जाओ, या एक बंदा निकल रहा है, मतलब इस किस्म का कोई मसला ना। अगर वो उसके अंदर ना एक बंदे ने ये कहा था, खड़ा रहता बाद पे जाके नहा लेता, फिर मतलब क्या उसको फर्क पड़ रहा था, ये बात भी नहीं। वैसे तो खैर वही वाली बात है, हाँ, ये मतलब नहीं दिल कर ले जिसका दिल है, ना करे। और वैसे तो खैर वही बात है कि शायद नहाने की भी क्या जरूरत है, पीने की मुँह मान जाता है ना, सुटने की तो नहीं है। क्या फर्क पड़ जाएगा। This conversation gets up every time. By the way, कल एक ट्वीट भी हुई थी जिसमें जावेद मियांदाद को विश करना था आईसीसी ने, और वो ट्वीट इस तरह से लिखी गई थी, रवि शास्त्री's favorite player was born on this day, हैप्पी बर्थडे जावेद मियांदाद। तो काफी हद तक पता चल रहा होता है कि किसी इंडियन के हाथ में ये अकाउंट है। मैं मजाक नहीं उठा रही हूँ, बट यार इट शो। नहीं, लेकिन उसमें एक और मसला भी तो है, वो ये है कि हमने तो मियांदाद को खेलते देखा हुआ है, या लेकिन अब जो फॉलोअर्स है क्रिकेट के, मतलब जो पैदा ही मतलब 90s में हुए हैं, हाँ, उनको क्या पता मियांदाद का। तो उन्होंने एक वो रेफरेंस पॉइंट भी तो देना है ना कि जी वो ताड़ा शास्त्री द फेवरेट, ताड़ा पता है। हाँ, तो खैर उनकी बर्थडे थी। अच्छा जी, रिकमेंडेशन पे आ जाते हैं। वाह, ठीक है। रिकमेंडेशन में इफ यू वांट टू वॉच समथिंग रियली क्विक इन लिमिटेड सीरीज है, वो है अ वेरी ब्रिटिश स्कैंडल, और वो क्लियर फॉय जो इसकी क्राउन के अंदर भी बनी थी क्वीन, वो उसमें है। एंड अदर भी बाकी भी कास्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ा तेज जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखना है तो देख ले, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 को एपिसोड्स हैं उसकी, बस दैट्स ऑल। जबरदस्त। हाँ, और बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है बाय द वे। मैं भी असल में ये इसका नाम आया था, ये मैंने कल देखा नहीं, शुरू नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत सारे कल सीजन्स शुरू किए। उसकी वजह ये थी कि मैं वो लिस्ट देख देख के ना कि बैफ्टा में बेस्ट एक्टर किसको मिला है, बेस्ट सपोर्टिंग किसको मिला, वो मैं लगा के देख रहा था उसमें। वो बल्कि बीच में खैर वो पता नहीं किस तरह से बिग लिटिल लाइज लग गया मेरा, तो मैं तो खैर वो नहीं देख सका, लेकिन बेगम देख रही है, उसको बड़ा पसंद है। इट्स वेरी नाइस, इट इज वेरी नाइस। अच्छा, हाँ। सो इसमें वो मैंने कुछ शो तो उस तरह से नहीं देखा बहुत अच्छा जो कि मैं आपको रेकमेंड करूं, लेकिन कुछ ना कमेंट्स आ रहे थे नीचे कि आप जो है वो इतनी ज़्यादा जो है इंडियन शोज देख रहे हो। सो हाँ, और उसमें ना वो भी था कि तुम घर से तो बाहर निकलते, कह रहे हो कि घर से बाहर ना निकलो, शोज देख लो। तो हाँ, मतलब मैं साथ में वो भी कह रहा हूँ कि आप कंज्यूम करें आर्ट, तो वो तो उस जुमरे में आता है, उसमें इतना दिल ख़राब नहीं होता, फिजिकली कहीं जाके ज़्यादा दिल ख़राब होता है, बड़ी तबीयत ख़राब। हाँ, तो एक तो दूसरा वो चीज़ होगी। तीसरा जो है ना, सब पाकिस्तानी जो कंटेंट है ना,
अगेन जिस तरह ये कहती है ना कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे भी होते हैं कई बीच में ड्रामे, हाँ, और वो जो है बहुत सारे और लोग हैं मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बड़े अच्छे मतलब ड्रामे बनाने वाले हैं, और वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, और वो जो है वो ना सिर्फ मुझे यकीन है अच्छा ड्रामा बना सकते हैं, वो समझा सकते हैं कि ड्रामा होता क्या है, कहानी बढ़ती कैसे है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे जिस तरह काशिफ निसार है, जिस तरह बीगुल है, जिस तरह ये सारे लोग बहुत अजीम पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन जो जो मेरा ज़ाती तौर पे मसला है ना, वो वही है कि वो पाकिस्तानी ड्रामा बहुत अच्छा होगा, मैं देख भी लूँगा कभी अगर मुझे बहुत किसी ने रेकमेंड कर दिया, बट फॉर मी इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज ड्रामा। ठीक है, मतलब मैं जिस तरह अंग्रेज़ी देखता हूँ, जिस तरह मैं कोई हिब्रू भी देख लूँगा, अच्छा ड्रामा होगा, उस तरह मैं पाकिस्तानी भी देख लूँगा। वो मेरे लिए मेरी अपनी लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि वो एक अगर उस तरह की नहीं भी होती ना कि गोलते झूमरों के अंदर दीवे बलते तुम्हारी आंखों के, वो ना भी हो, अगर सादी ज़बान भी इस्तेमाल की हो, अगर वो भी इस्तेमाल की हो ना, प्रॉब्लम ये है कि उसमें गाली कोई नहीं। अच्छा, ठीक है, टेस्ट है आपका एक खास, टेस्ट का मसला ही नहीं है ना, मसला ये है कि आप इसको अच्छा एनवायरनमेंट कह लें, आप इसको बुरा एनवायरनमेंट कह लें। मैं जिस घर में पला बड़ा हूँ, मेरे वालिद साहब गाली के बगैर जुमला ही नहीं कोई पूरा करते, ठीक है, वो किसी की तारीफ भी करते हैं तो गाली में करते हैं, आपको टोन से पहचानना होता है कि तारीफ कर रहे हैं बुराई कर रहे हैं। मेरे हल्कार बाप जितना मेरे दोस्त हैं, कोई एक नहीं जो बगैर गाली के बात करता हो। मतलब कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूँ और वो गाली नहीं देती, पर ज़्यादातर जिन मैं ख़वातीन को जानता हूँ वो भी गालियाँ देती हैं। और अगेन अब ये अच्छी बात है बुरी बात है जैसी भी बात है, मसला ये है कि मेरा तो आपको पहले भी एक दफ़ा मैंने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया था इसी शो के ऊपर कि मेरी इमिग्रेशन हो जाए ना, मैं बाहर हूँ तो मैं बड़े ज़बरदस्त वीलॉग करूँ। और उस बड़े ज़बरदस्त वीलॉग बाहर से करने का मतलब ये नहीं है कि फुल एंटी इस्टेब्लिशमेंट और बगावती और ये नहीं, यही जो कर रहे हैं अभी करें, लेकिन उस ज़बान में करें जो ज़बान हमारी है होती है। सो मेरे लिए जो है ना, मतलब वही जो इंडियन शोज है ना उसमें गाली आ रही है, तो मुझे वो लग रहा है कि हाँ ये मेरी ज़बान चल रही है, हाँ है ना, आपको आपके इमोशंस को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। साफ सुथरी लैंग्वेज जो है ना वो मेरे लिए, मतलब फिर भी बात है वो जिस तरह है ना कि आर्ट इमिटेट्स लाइफ, ये जो चल रहा है ये मेरी लाइफ तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखी राइट लेफ्ट ऐसी लाइफ। और फिर भी बात है, मैं अमीरों को भी जानता हूँ, मैं मिडिल क्लास को भी जानता हूँ, गरीबों को मेरा मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे दोस्त हैं गरीब, लेकिन मेरा इंटरेक्शन किसी न किसी वजह से उनसे भी हो जाता है। अगेन मुझे तो लोग ही नहीं मिलते ऐसे जिनकी ज़बान इतनी साफ हो। ये करिए, अब कैमरा का नोटिस भी तो बड़ी जल्दी आ जाता है ना, उसके मुताबिक ही बनाने पड़ते, खुल के तो नहीं आ सकते, खुल के आने में हमें बहुत टाइम लगना है, अभी बहुत टाइम लगना है। आपने घबराना नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे कुछ बन जाए तो बन जाए, वहाँ पे थोड़ा बहुत फिर भी हो जाता है। हाँ, आपको मतलब अल्लाह जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, आपको इस साल ड्रामा देंगे एक। ठीक है जी, आपको ये ड्रामा देंगे। बाय द वे इफ यू गाइस हैवंट वॉच्ड तो लाल कबूतर एक मूवी है पाकिस्तानी है, डू वॉच इट। मैंने एकदम से मुझे याद है बिकॉज आई रियली एंजॉयड इट इन द सिनेमा। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है अभी तक तो आप कहीं से ढूंढ ढांड के देखें, इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ नाइस मूवी, बहुत फास्ट पेस्ड है एंड यू आर गोइंग टू लाइक इट। ओके जी, आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे और हम आपसे मिलेंगे कल। ओके बाय।